हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मैं यतिन तिवारी स्वागत करता हूं आपका आरजीएस गुरुकुल हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ आपके साथ आए हुए हैं। आज का टॉपिक है रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। टॉपिक आपका डिक्शनरी शब्दकोश। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे आता है, कुछ शब्द आपको दिए गए होंगे, 4 या 5 जो भी शब्द आपके सामने होंगे, उनको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको क्रम में अरेंज करना है, क्रम में लगाने। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखिए मेन चीज में करना क्या होता है कि क्वेश्चन आपका आएगा शब्दकोश के अकॉर्डिंग, आपको इन शब्दों को क्रम में लगाना है, यानी कौन सा इन शब्द इनमें से पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ओके, तो प्रयास आपका मेरा ये रहेगा कि आज एक छोटी सी वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे और काफी अच्छे से करेंगे, आपका कोई भी डाउट ना रह पाए। देखिए इसमें हमको क्या करना होता है, ये आपके 5 शब्द आपके सामने दिए गए हुए हैं, इनको आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग क्रम में लगाना है। पहले हमको ये समझना है कि शब्दकोश जो होता है, डिक्शनरी जो भी होगा, वो चलता है आपका A to Z। यह मेरे सामने आपके सामने 5 अक्षर दिए हैं, ABCDE। मान लीजिए सामने इसमें क्या है, इसमें A पहले आ रहा है, उसके बाद B, फिर C, फिर D। तो हमको क्या करना है, ये 2 शब्द ऐसे दिए गए जिसमें पहले B है और फिर C है, तो उसमें से पहले हमको लिखना होगा B वाला। वही रूल हमको यहाँ पे लागू करना है। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से जो भी कॉमन है, उसको हमें करना है स्किप, उससे हाथ नहीं लगाना, उसे छोड़ दीजिए। जैसे सभी जो 5 अक्षर हैं, इसमें एक बात आपको दिख रहा होगा, यहां पर AM कॉमन है, AM। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब चलिए अगले शब्द पर। तो अगला शब्द क्या है, पहले में P, यहां पर O, B। तो अब ये बताइए शब्दकोश में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है कि पहले B आता है। क्या आता है भाई, पहले B आता है, तो B के बाद फिर P आता है, फिर R आता है। तो ये तो हमको पता है, ये तो आपके बाद में आएंगे। अब ये तीन क्यों तीनों में क्या है, B है, तीनों में क्या है, B। अब इनसे हम आगे बढ़ेंगे, B से आगे, क्योंकि हमको तीनों में भी पता लगाना है इन तीनों में कौन पहले आएगा, है क्या नहीं। तो B के बाद I, B के बाद I और B के बाद I। ओके, अगला क्या है G, अगला क्या है D, इसमें क्या है V। अब ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में D पहले आता है या G पहले आता है या V पहले आता है। हमको पता है पहले क्या आता है कि पहले आता है हमारा क्या, पहले आता है D, पहले आता है D। तो ये आ गया आपका पहले नंबर पे, ये आ गया आपका पहले नंबर पे। उसके बाद क्या आता है G, क्या आता है G, तो ये आ गया आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है V, तो ये आ गया आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब इन तीनों शब्दों में हमने पता लगा लिया कि पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा और तीसरे पे ये आएगा। अब बचे आपके 2 जो पहले हमने स्किप छोड़ दिए थे, ठीक है। इनमें क्या करना है कि यहां पर शब्द आपका क्या है, P है, और यहां पे क्या है आपका O। हमको पता है कि O जो P से पहले आता है, O जो P से पहले आता है, तो O जब P से पहले आता है तो कौन से स्थान पर आएगा, चौथे पर, और ये कौन से स्थान पर आएगा आपका, 5वें पर। ओके, तो यहां क्या बना आपका, यहां क्रम बनेगा आपका 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1। अब कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो, कुछ भी पूछा हो, पूछ सकता है कि बताइए इनको शब्दकोश के अकॉर्डिंग क्रम में लगाना है, या पूछ सकता है बताइए इनमें से दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो पहले स्थान पर ये आएगा और दूसरे पर कौन आएगा, ये आएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा हम आसानी से कर देंगे। आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा है कि इनमें से इन शब्दों को आपको अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। यानी इन शब्दों में से जब इनको आप अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो पहले हमको क्या करना है, वही जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था कि इनमें से जो कॉमन है, उसे हमको क्या करना है, स्किप छोड़ दो उसे। अब इनमें देखिए इन सब में DE सब में कॉमन है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब चलिए आगे वाले वर्ड पर। DE के बाद क्या रहा है, L F
M L L। अब देखिए यहां पर तीसरा शब्द क्या है, इसमें L है, यहां पर M, यहां पर F और यहां पर L। तो हमको पता है पहले F आता है कि L आता है, तो पहले क्या आता है कि पहले भैया आता है L, तो ये आ गया पहले आता है F। क्या आता है F, तो F हो गया ये आपका आ गया पहले स्थान पर, ये हो गया आपका पहले स्थान पर। और F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है आपका L। लेकिन यहां समस्या क्या है कि यहां भी L है और यहां भी L है और यहां भी L है। ओके, यहां भी L, यहां भी L और यहां भी L। तो अब हमें बढ़ना है आगे। तो L के बाद क्या है यहां पर E, इसमें L के बाद क्या है I, इसमें L के बाद क्या है U। अब U, E और I, हमको पता है E पहले आता है। क्या पहले आता है E, तो ये होगा आपका दूसरे स्थान पर। E के बाद क्या आएगा I तीसरे स्थान पर, फिर आएगा U चौथे स्थान पर। बचा कौन सा आपका, ये होगा आपका पांचवें स्थान पर। पूछा गया आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है, पहले वाला ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा आपका पहला वाला। ओके, आइए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। 4 शब्द आपको दिए गए, सॉक्स, सॉक, शार्प, स्नूकर। इनमें से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो वही करना है हमको। देखिए मेन क्या है, जो पहले कॉमन है उससे हमको क्या करना है, स्किप करना है। यहां पर S कॉमन है, यहां भी S, यहां भी S, यहां भी S, तो S से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले शब्द पर। तो S के बाद क्या है, यहां पर O, यहां पर क्या है H, यहां पर क्या है H और यहां पर क्या है N। तो हमको पता है कि OHN में पहले क्या आता है, कि पहले आता है H। लेकिन समस्या यह है कि H जो इन दोनों में है, H यहां भी H है, यहां भी H है। तो अब हमें क्या करना है, H के बाद आगे जाना है। अगला शब्द क्या है आपका O, और इसमें क्या है आपका A। तो A पहले आता है कि O पहले आता है, पहले आता है A। तो इसमें आएगा ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। ओके, अब बचा आपका ये। अब यहां पर क्या आपका O है और यहां क्या है आपका N। तो हमको पता है कि N और O में N पहले नंबर पे आता है, तो ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। पूछा क्या आपसे, पूछा आपसे ये है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा। तो कौन सा होगा, पहले पे आपका ये होगा, दूसरे पे आपका ये होगा और तीसरे पे आपका ये होगा। तो कौन सा होगा आपका स्नूकर, स्नूकर। आशा है कि आपका सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। 4 शब्द आपको दिए गए, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्रेस, एक्सप्लोइट और एक्सपल्स। ओके, इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि जब भी इन शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, विपरीत शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है। तो वही करना है बस। इसमें पूछा क्या कि विपरीत, विपरीत यानी कि जेड की तरफ से। भाई हमको पता है कि A to Z, A से Z, उसने बोला है कि ऐसे यानी उल्टा हमको करना है, उल्टा हमको करना है। तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए पहले क्या करना है, जो शब्द इसमें कॉमन है उसको हमें हटाना है। इन सब में EXP, 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 ये तीनों कॉमन है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बढ़ते हैं आपके अगले शब्द पर। अगला क्या आपका इसमें, अगला आपका यहां पर L है, यहां R, यहां L और यहां U। तो L R L U, हमको पता है कि इसमें L पहले आता है। कौन पहले आता है, L पहले आता है, यानी L पहले आता है। तो ये होगा आपका या तो पहले पे या दूसरे पर। अब बचा आपका R और U। तो R और U में पहले कौन आता है, R और U में पहले R आता है, तो ये होगा आपका तीसरे नंबर पर और ये होगा आपका फोर्थ नंबर पर। अब हमको डिसाइड ये करना है कि इसमें कौन सा पहले होगा, ये या ये। अब ये देखिए इसमें EXPLO, EXPLO और यहां पर EXPLO समान है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, यहाँ S और यहाँ पे क्या है I। तो हमको पता है S और I में कौन पहले आता है, S और I में I पहले आता है। तो ये होगा आपका पहले नंबर पर और ये होगा आपका दूसरे नंबर पर, ठीक है।
अगर सवाल में ये पूछा जाता कि शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा, तो क्रम आपका क्या बनता, क्रम आपका क्या बनता कि ये आपका पहले पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया, ये तीसरे पर और ये चौथे पर। लेकिन पूछा क्या है, पूछा आपसे ये है कि यदि शब्दकोश के अकॉर्डिंग विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अपोजिट किया जाए, तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है, तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आता है। अब ये बताइए, अब हमको चलना है उल्टा। क्या चलना है, उल्टा। यानी हमको दिख रहा है ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। अब ये देखिए, यानी सी ए और बी और डी, सी ए बी डी, ये कब है, जब शब्दकोश के अकॉर्डिंग चले। पूछा क्या है कि आपको चलना है अपोजिट यानी विपरीत, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, डी बी ए सी। अब कौन सा शब्द आपका दूसरे स्थान पर आएगा, आपका आएगा बी वाला। कौन सा आएगा, बी, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन पर, और आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका वाउंड, राइटर, वाइटर, वर्स्ट एंड वर्क्ड। ये 5 शब्द आपको दिए गए और आपको ये 5 शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं, यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वही, इनमें कॉमन क्या है सब में, इन सब में कॉमन है आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले शब्द पर। तो अगला क्या है इसमें, ओ, यहाँ क्या है आर, यहाँ क्या है एच, यहाँ क्या है ओ, यहाँ क्या है ओ, यानी इन तीनों में क्या है ओ अगला शब्द, लेकिन यहाँ पर आर और एच। ओके, हमको पता है एच आर ओ में पहले क्या आता है, एच आर ओ में पहले आता है एच, तो ये आ गया आपका पहले स्थान पर, ये आ गया आपका पहले स्थान पर। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका ओ, उसके बाद आता है आपका ओ, लेकिन ओ यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो बचा आपका ये वाला, तो ये आएगा आपका सबसे लास्ट में, ये आएगा सबसे लास्ट में। अब 3 शब्द आपके पास हैं, वाउंड, वर्स्ट एंड वर्क्ड। इन तीनों में अगला शब्द क्या था, ओ कॉमन था। अब बढ़ेंगे हम अगले शब्द पर। ओ के बाद क्या है यहाँ पर, ओ के बाद यहाँ है यू, यहाँ क्या है आर और यहाँ क्या है आर, ठीक है। यहाँ पर यू, यहाँ आर और यहाँ आर। अब हमको पता है कि आर और यू में पहले क्या आता है, आर और यू में पहले आता है आर, तो आर इन दोनों में कॉमन है, आर इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें हमको पता है कि या तो ये दूसरा होगा या ये दूसरा होगा, लेकिन ये तो सबसे बाद में आएगा, इन दोनों के बाद आएगा ना, क्यों, क्योंकि आर के बाद यू आता है। अब हम कंफर्म करेंगे कौन से में, इस वाले में, कौन से में, तो आर के बाद क्या आएगा शब्द इसमें, एस, क्या है यहाँ पर क्या है के, तो एस और के में कौन पहले आता है, एस और के में पहले आता है क्या, के आता है। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर पर और ये हो गया आपका तीसरे नंबर पर। आशा है डिक्शनरी से संबंधित या शब्दकोश के अकॉर्डिंग यदि आपको अरेंज करना है, तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरा, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियो में। ओके, कभी भी कोई समस्या आती है, कोई भी आपका इश्यू हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और भी साथी हैं उनका भी भला हो जाए और हमें आपके एक शेयर से हमको मिलेगा मोटिवेट। प्लीज धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें।